मित्रों नमस्संस्कृताय। आज हम लोग एक छोटे से विषय पर बात करने के लिए आपके पास बैठे हैं कि आखिर हम प्रतियोगी परीक्षार्थी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 सालों तक परीक्षा में बैठते रहते हैं, हम फॉर्म भरते रहते हैं, परीक्षाएं देते रहते हैं और किसी भी एक परीक्षा में हम सफल नहीं हो पाते। मैं इसी विषय को लेकर के आपसे एक बात करना चाहूँगा मित्रों। वास्तव में हमारी असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? जहाँ तक मैं 4-5 सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच में परीक्षार्थियों के बीच में बैठता रहा हूँ, बातचीत करता रहा हूँ, उनके साथ पढ़ने पढ़ाने का जो मेरा अनुभव रहा है, तो मैं बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों के बीच से ये जो बात हमारे सामने तक आई है वो ये है कि वास्तव में हमारी असफलता की बड़ी वजह है हमारा भटकाव। किसी एक चीज पर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने आप, हमारा कोई लक्ष्य नहीं डिसाइड हो पाता। हम एक ही चीज पर अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरा समय नहीं दे पाते। आप सबके बीच की एक बड़ी बात है मित्रों, हम आईएएस का भी फॉर्म भरते हैं, पीसीएस का भी फॉर्म भरते हैं, टीजीटी का भी फॉर्म भरते हैं, पीजीटी का भी फॉर्म भरते हैं, लेखपाल भी बनना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी में हम शिक्षक भी बनना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज भी भरना चाहते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं, हम रेलवे भी नहीं छोड़ते हैं, बैंक भी यदि हमारे पास योग्यता है तो सारे फॉर्म, दुनिया की हर प्रतियोगी परीक्षार्थी, मुझे लगता है कि बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो अपना लक्ष्य डिसाइड करते हैं और किसी एक चीज पर अपना पूरा फोकस करते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी वजह है हमारी असफलता की कि हमारा गोल डिसाइड नहीं है, हमारा लक्ष्य डिसाइड नहीं है। हम ये नहीं निश्चित कर पाते हैं कि आखिर हमें जिंदगी में आईएएस बनना है कि पीसीएस बनना है कि शिक्षक बनना है कि लेखपाल बनना है। हद तो तब हो जाती है हम सफाई कर्मी तक का भी फॉर्म भरने में नहीं चूकते। मित्रों, यदि आप अपनी जिंदगी में इस सबसे बड़े कारण को हटाएंगे नहीं तब तक, तो सारी जिंदगी हम पुलिस में, हम एसआई में, हम धर्मगुरु में, जब 27 साल की हमारी अवस्था हो जाती है तो हम धर्मगुरु का फॉर्म भरते हैं। मैं संस्कृत विद्या से जुड़ा हूँ, संस्कृत विषय से जुड़ा हूँ, संस्कृत भाषा से, तो मैंने देखा 27 साल बाद जब उसको फिजिकल देना होता है तो 27 साल के बाद दौड़ना चाहता है। 27 साल के बाद खासकर जो संस्कृत विद्या से जुड़े लोग हैं वो कर्मकांड से जुड़े होते हैं और कर्मकांड से जुड़े होने के कारण उनको मंत्र बोल करके और ज़्यादातर बैठ के काम करना पड़ता है और उनकी फिजिकल स्टेटस उतना अच्छा नहीं रह जाता है जितना एक धर्मगुरु के लिए चाहिए। मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मित्रों, यदि आपको बहुत अच्छा करना है तो अपनी ज़िंदगी में पहले ही डिसाइड कर लो कि आखिर हमें टीजीटी देना है कि पीजीटी देना है कि यूजीसी देना है कि आईएएस देना है कि पीसीएस देना है कि रेलवे में जाना है कि बैंक में जाना है। टीजीटी में भी जो लोग टीजीटी भी देते हैं उनके पास वो हिंदी से भी फॉर्म भरते हैं, संस्कृत से भी फॉर्म भरते हैं, संस्कृत में भी टीजीटी पीजीटी दोनों डालते हैं। बोले सब कुछ है कि नहीं, एक नहीं है, बहुत कुछ अलग है। पेपर का पैटर्न अलग है, पेपर का पाठ्यक्रम अलग है। यदि आप जिस परीक्षा को दे रहे हैं उस पर पूरा फोकस करें, पूरी एनर्जी लगाएं, पूरा लक्ष्य, पूरी सोच, पूरी विचारधारा, पूरा समय यदि उसी पर खर्च करते हैं तो 2 से 3 महीना, अधिकतम 4 महीना, बहुत ज़्यादा 5 से 6 महीने में आप कोई सी भी परीक्षा को बहुत अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं। ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मैं आपको अपने अनुभव के बल पर कह रहा हूँ। और यदि आपकी ज़िंदगी में भटकाव है, आपके करियर में भटकाव है, आप दुनिया का हर फॉर्म भर करके हर परीक्षा में सफल होना चाहेंगे, यह एक समय पर तो नहीं हो सकता। अलग अलग समय में अलग अलग लक्ष्य बना सकते हैं और अलग अलग लक्ष्य को पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो टीजीटी कर सकता है वो पीजीटी नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक समय में एक चीज़ यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छे से करेंगे और इतने अच्छे से करेंगे कि उसमें आप औसत नहीं रहेंगे, सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए आपको सारी एनर्जी, सारा समय, सारी सोच, सारी विचारधारा किसी एक चीज़ में फोकस करनी पड़ेगी। अर्जुन की तरह गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि अर्जुन क्या दिखाई पड़ता है, तो अर्जुन ने कहा था कि सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती है। ना तो उसे पेड़ दिखाई पड़ा, ना तो खड़े राजकुमार दिखाई पड़े, इवन द्रोणाचार्य भी उनको दिखाई नहीं पड़े। जब अर्जुन की तरह आपको भी अपने लक्ष्य अर्थात चिड़िया की आंख दिखाई पड़ने लग जाए तो समझिएगा कि आप निश्चित सफल होंगे। आज बस इतना ही, मैं फिर आपसे कभी मिलूंगा और एक नए विषय के साथ। मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर दूसरों तक पहुंचाइएगा। बस आज इतना ही, नमस्कार।